गोपाल सिंह उपस्थित सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण, अतिथिगण और हमारे प्यारे साथियों को हमारा प्यारा सा नमस्कार। आज हम सब जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। थोड़ा सा आप लोग शांति बनाए रखिए, हमारी एक एक बातों को आप ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये कुछ महत्वपूर्ण बात हम आपके बीच करने के लिए आए हैं जो कि हम सभी के जीवन में बहुत ही जरूरी है। क्या आप सभी सुनना चाहते हैं ध्यान से? तो बिल्कुल एकदम शांत हो जाइए, सब लोग एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम विक्रम वर्मा है। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में सांपों को बचाने का कार्य करता हूँ और इसके साथ बहुत सारे जानवर, कोई भी जानवर अगर घायल हो जाता है तो हम उनको वहाँ से रेस्क्यू करके अपने सेंटर पे ले आते हैं और उनका इलाज करते हैं। फिर ठीक हो जाने के बाद हम उनको दोबारा से रिलीज कर देते हैं ताकि उनका जीवन भी सुरक्षित हो सके। तो चलिए, आज का मुख्य विषय है, हम सांपों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि अभी परसों जो लोग अगर जानते होंगे कि नरही गांव को जानता है, नरही थाना? यस सर। बक्सर वाले रोड में वहाँ एक मात्र 12 साल की बच्ची को रात्रि 9 बजे करेत सांप बाइट कर लिया और उसकी जान चली गई। इसलिए हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे बलिया डिस्ट्रिक्ट में सभी सांप जहरीले नहीं हैं। बैठ जाओ, थोड़ा सा प्लीज शांत हो जाइए। हमें पता है कि हाँ, सबको गर्मी हो रही है, पर इसीलिए सर लोगों ने आप लोगों को छाए में खड़ा कर रखा है। ठीक है, अभी मौसम बहुत ठंडा है, धूप नहीं है, थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए। देखिए, हमारे यहाँ अक्सर क्या होता है कि जब भी किसी को स्नेक बाइट होता है तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो झाड़ फूक कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं। स्नेक चलेगा तो कैसे दिखेगा? तो उपस्थित है, ज़्यादातर हम सभी लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर सांपों में तो जहर नहीं होता है। ठीक, अब जो है कि हमारे बलिया में जो सांप है जहरीले, वो सिर्फ 3 प्रकार के सांप है और उनमें से भी ज़्यादा सिर्फ 2 दिखाई पड़ते हैं। एक है कोबरा सांप, जिसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा नाग के नाम से जाना जाता है और हमारे गांव में उसे गेहून के नाम से जाना जाता है। अगर ये सांप जब भी किसी को बाइट करता है तो 1 घंटे का समय है, और एक होता है कॉमन करेंट, जो कि ज़्यादातर देर रात्र में ही निकलता है और वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। तो हम अभी उसको पकड़े हुए थे, पर हमने उसे कल ही रिलीज कर दिया, क्योंकि मैं चाहता था दिखाना, पर वो बहुत ज़्यादा जहरीला सांप है, इसलिए मैं स्कूल में लाना उचित नहीं समझा। पर मैं कुछ सांप को भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहली बात कि जब भी कोई सांप काटता है तो आप बिना समय गंवाए आप हॉस्पिटल पहुँचिए, क्योंकि आप जितना ही जल्दी हॉस्पिटल पहुँचेंगे उतने ही आपके बचने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सांप का जहर जो है इंसान के शरीर में धीरे धीरे फैलता चला जाता है। अगर पूरी बॉडी में सांप का जहर फैल जाएगा तो इंसान का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप तुरंत कहीं भी आपके रिलेटिव, दोस्त मित्र या गाँव में किसी को भी स्नेक बाइट होता है तो आप उन्हें हॉस्पिटल जाने की ही सलाह दें। हम सभी के लिए सबसे ज़रूरी है सांपों का पहचान करना, क्योंकि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। जो सांप है, एक कोबरा सांप है, करेट और एक रसेल वाइपर, ये 3 जहरीले सांप हमारे यहाँ बलिया में पाए जाते हैं। तो जब सिर्फ यही सांप काटेंगे तो इंसान की मृत्यु होगी। और एक चीज़ आप बच्चे अपने अपने जगह पे बैठ जाएं। इतना इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी आप लोग खड़े हो, बैठिए अपनी अपनी जगह पे। हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर किसी को सांप काटा और कहीं गए वो झाड़ फूक कराए तो वो ठीक हो जाते हैं। तो कभी सोचा है आपने कि वो ठीक कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उनको बिना जहर वाला सांप
बाइट किया होता है। अगर ये मान के चलिए कि हमारे इंडिया में 100 प्रकार के सांप है तो उनमें से 95% सांपों में जहर होता ही नहीं है। तो इसीलिए अगर 100 लोगों को बाइट करता है तो उनमें से 95 लोगों को बचने का चांस तो ऐसे ही है। तो ठीक उसी तरह वो कहीं जाते हैं, झाड़ फूक कराते हैं किसी अंधविश्वास में पड़ के, तो वो इसीलिए बच जाते हैं क्योंकि उनको जहरीला सांप बाइट ही नहीं किया होता है। अगर जहरीला सांप किसी को बाइट कर ले, जहर शरीर के अंदर चला जाएगा तो उसका बचना बेहद ही मुश्किल है। बिना हॉस्पिटल गए उसकी जान सुरक्षित नहीं हो सकती है। ठीक है, अभी गर्मी बहुत है, मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों का कम समय लिया जाए। तो एक हमारे पास सांप है जो बिना जहर वाला है और एक है जहरीला सांप। तो मैं जहरीले सांप को तो नहीं दिखाऊंगा, उसको डब्बे में पैक ही रहने दूंगा, लेकिन जो बिना जहर वाला सांप है मैं उसको दिखाने की साझा करूंगा, आपको आप सबको दिखाऊंगा। ठीक है, आप सब एक हम सब हमारे साथ जुड़ के बताइए कि कोई भी किसी को भी सांप बाइट होता है तो आप उसको हॉस्पिटल भेजने की सलाह देंगे या झाड़ फूक कराने की? हमारे जिले के बगल के जिले में गाजीपुर में पहले एक सती मैया मशहूर हुई थी। उसके बाद एक उनका और ब्रांच खुला जो कि हमारे बांसडी में है कि नहीं है? सब लोग जानते होंगे। कोई भी जहरीला सांप काट लेने के बाद वहाँ कोई नहीं बचता है, सिर्फ वही बचता है जिसको बिना जहर वाला सांप बाइट किया होता है। ठीक है, इसलिए जब भी सांप काटे आप सीधा हॉस्पिटल जाइए। तो मैं आपको सांप दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सब आप लोग देखना चाहेंगे क्योंकि धूप भी बहुत हो रही है। कुर्सी थैले रहो। थोड़ा सा सब्र रखिए। देखिए ये जो सांप दिखाई दे रहा है ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक। ये बहुत ही जहरीला सांप होता है। थोड़ा सा शांत रहिए और दूरी बना के रहिए। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, सब लोग देख पा रहे हैं। अगर ये सांप गलती से कहीं भी दिखाई दे आप बिल्कुल दूरी बना के रहें क्योंकि ये बहुत ही जहरीला सांप होता है। ये मदारी वाला सांप नहीं है। मदारी वाले लोग दिखाने के लिए सांप का दांत तोड़ के अपने पास रखते हैं। इस सांप को नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, सब लोग पहचान कर ले, ये सांप बहुत ही जहरीला सांप होता है। और मैं आप सबको बता दूं कि सब लोग घर पे जाके एक बार करेक्ट सांप का फोटो जरूर देखें क्योंकि वो सबसे ज्यादा जहरीला सांप होता है। इंडियन कॉमन करेक्ट जाके सब लोग गूगल करेंगे। मैं उस सांप को नहीं ला पाया, मैं उस सांप को रिलीज कर दिया था इसलिए यहाँ नहीं ला पाया, लेकिन आप सबको पहचान के लिए जरूरी है इंडियन कॉमन करेक्ट को गूगल पे सर्च करके उसका फोटो देखना। वो ज्यादातर जो करेज सांप होता है उसमें कुछ खासियत बताना चाहता हूँ। जो करेज सांप होता है बिल्कुल रात्रि के समय निकलता है और इंसान के पेट पे चढ़ के वो बाइट कर लेता है क्योंकि इंसान की जो गर्मी है, जो पसीने हैं, उसी खुशबू की तरह महसूस होता है और आके इंसान के पेट में शरीर से सट के बैठ जाता है। और जब आप सोते समय इधर से उधर करवट लेते हैं तो वो बाइट कर लेता है और जब वो बाइट करता है उसके इतने आगे दांत होते हैं फिर पता भी नहीं चलता आपको कि मच्छर काटा है या सांप काटा है। तो रात में पेट में दर्द होगा और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अगर किसी को रात में पेट में हल्का दर्द हो तो सीधा इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचे। चाहिए एक बार बंद होता है जो आपके जीवन को सुरक्षित कर पाएगा। एक बार खोलिए ना, मजाक करिए, हट जाएगी तुरंत। अभी नहीं खोलिए मत, गरबा दीजिएगा तो पीछे भाग। फिर दूसरा सांप दिखाने का प्रयास करता हूँ। फोटो दूसरा सांप है वो है धामिन सांप।
इसको इंडियन रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। कर दे अभी ये ग्राउंड में चलेगा, इस पे चलेगा, ग्राउंड पे जाएगा। सभी बच्चे साइड करो, साइड हो जाओ सभी बच्चे, चोट न लगे किसी को। हमारा आगे पीछे मत रहिए लोग बस। दूसरा सांप इससे ग्राउंड पे आएगा। आप देख पा रहे हैं ये जो सांप है बिना जहर वाला है, इसको इंडियन रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। ये जो सांप है, कौन सा सांप है ये? ये काफी ज्यादा लंबा होता है, देखिए बंद करो बचाइए एक बार। सबको दिखाई दे रहा है ये सांप काट मिलेगा तो इंसान की जान नहीं जाएगी, इसलिए मैं इस सांप को फ्री हैंड में फट जाएगी। चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ सकता हूं। कोई हमला नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? बस थोड़ा सा हमसे दूरी बना करेगा। चलिए हमारे गांव में सब लोग कहते हैं कि सांप छू देता है तो इंसान को विष चढ़ने लगता है। थोड़ा सा शांत हो जाइए आप लोग। सभी बच्चे अपने अपने जगह पे बैठ जाएं। ऑल द वॉलंटियर्स एंड टीचर्स, थोड़ा सा शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। अब यही बात सोचिए, कई बच्चों ने इस सांप को छुआ है, क्या उनको जहर चढ़ रहा है, क्या किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है? पर वही सांप अगर गांव में किसी को टच हो जाता है तो वो क्या कहते हैं कि सांप का जहर चढ़ने लगा है, जहर असर करने लगा है। पहली बात तो इस चीज को ध्यान से सुनिए कि जब तक सांप काटेगा नहीं, आपके अंदर जहर जाएगा नहीं शरीर में, तब तक कुछ भी आपको असर नहीं करेगा। चलिए सबसे पहले इस सांप को भी पैक कर दूं और थोड़ी सी जानकारी आपको साझा करनी है, इसके बाद हम इस प्रोग्राम को बंद करेंगे। स्टेज पे कैसे बच्चे आ गए? चलो नीचे सभी, चलिए यहाँ से, चलिए नीचे सभी बच्चे पीछे चले जाएं। चलिए अपनी अपनी जगह पे। पीछे चलिए जाइए, बैठिए उधर।